तो मैं भाई जी से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। भाई जी, आपको हमारे जो दादा, जो पहले के दादा थे हमारे, उनका नाम पता है? अपने दादा नहीं, जो पहला दादा, जो हम सब सिनवालों के दादा हैं। नई पीढ़ी को हाँ। पता लगेगा, पता हो कि ऐसी संस्कृति हमारी है, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल परंपरा चलनी चाहिए। बिल्कुल भाई है कि जी। नहीं? इसके जो है पूरा मकान तक हिलता था और पशु था नाचते थे। जिस घर में ये देवता होता था ना, उस घर में कोई रिश्ता करके राजी नहीं होता। स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव कैंचू कमान से। तो दोस्तों, कल की वीडियो में जैसे कि मेरे पिताजी ने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ पहाड़ों में 2 प्रकार की पूजाएं की जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैंने सोचा था कि वो सब चीज़ें कवर करूँगा, लेकिन सुबह से हमारे यहाँ बारिश लगी हुई थी, जिसके चलते मैं कहीं भी आसपास की जगहों पर नहीं गया एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी मैं आपको घर से ही बताना चाहूँगा उन सब जगहों के बारे में। बाद बाकी कल की वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा और वो जगहें बताएंगे आपको। तो यहाँ ये जो खाला है ना, तो इसके लिए बोलते हैं हम कियाणो खालू। और यहाँ जो ये गदना है ना, तो हमारे यहाँ खालू या गदना या गाढ़, जो आप समझ पाओ। तो यहाँ इस साइड में आगे पर होती है उनकी पूजा। और जो दूसरी पूजा होती है ना, तो धार बोलते हैं हमारे यहाँ इस प्रकार की चोटियों के लिए। तो ये जो चोटियाँ हैं, तो ये दिशा पकड़नी पड़ती है जहाँ की मतलब ध्यान होगी। और बाद बाकी मैं कोशिश करूँगा कि कल की वीडियो में ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर पाऊँ अच्छे से। तो अभी माता बागेश्वरी के मंदिर में माता बागेश्वरी बाहर आने वाली है। तो हमारे गांव के कई सारे लोग मुझे देख के हंस रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा वो क्यों हंस रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ट्राइपॉड, जेब में माइक, इस साइड पावर बैंक, और पीछे की जेब में मैंने चार्जिंग केबल रखी हुई है। तो एक ब्लॉगर को ना कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ये देखो, ये लोग भी हंस रहे हैं, देख रहे हो। तो मैं जब वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं बिल्कुल भी शर्म नहीं करता हूँ, बिल्कुल बेधड़क वीडियो बनाता हूँ। डर किस बात की है, कुछ गलत काम तो हम कर नहीं रहे हैं। अपना कल्चर, अपना पहाड़, अपने रीति रिवाज को दिखा रहा हूँ। तो एक ब्लॉगर को ये सब चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं। तो आप अगर एक नए क्रिएटर हैं ना, तो ये सब चीज़ों को ना माइंड मत किया करो, बिंदास अपनी वीडियो बनाओ। बाद में जो हंसता है ना, उसको हंसने दिया करो। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ माता बागेश्वरी के मंदिर प्रांगण में, और अभी मैं अपने पुराने वाले घर पर आ रखा हूँ। तो ये हमारे पुराने मतलब दादा परदादा उनके समय के घर हैं। तो ये अभी हमारे भाई जी के हिस्से में आ रखा है। और ये क्या वाला घर है हमारा, इधर इस साइड में पुराना वाला घर है। तो यहाँ पर हमारे भाई जी हैं। तो मैं भाई जी से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। भाई जी, आपको हमारे जो दादा, जो पहले के दादा थे हमारे, उनका नाम पता है? उनका नाम तो मेरे को, अपने दादा नहीं, जो पहला दादा, जो हम सब सिनवालों के दादा हैं। क्या बोलते थे उनको, मेरे हिसाब से तो क्या बोलते, विकास। विकास को छोड़ दो, विकास को छोड़ दो, आप बताओ, मैंने आपसे पूछा है, मुझे तो नहीं, आपको नहीं पता। उनका नाम है गोविंद सिंह, ठीक है? गोविंद सिंह जी। अच्छा। हाँ, जो लोहा बेचने आए थे यहाँ। हाँ, नहीं, मेरा नाम दादा का नाम तो श्रीमान ठाकुर सिंह। हाँ हाँ, तो हमारे दादा और आपके दादा भाई भाई थे, पता है ना आपको? हाँ, तो ये हमारा पुराना वाला मकान है। बच्चों को नहीं है पता, बच्चों को क्या पता इनको। तो हमारे कई सारे भाई बहन हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि उनको भी शायद किसी को पता होगा ये सब चीज़ें ना। तो अगर जिन जिन को पता है वो कमेंट करके बताएं कि हाँ हमें पता था कि उनका नाम ये था। तो ऐसा नहीं हो कि मेरे दादा हैं, जितने भी हम यहाँ सिनवाल हैं ना, तो हम सभी के दादा एक ही दादा हैं, ऐसा कुछ है। तो ये मुझे पता है, वो इसलिए क्योंकि मैंने खतुनी पे पढ़ा था ना, खतुनी निकाली थी मैंने बीच में कभी ना, तो उस दौरान मुझे पता लगा था। तो मुझे लगा कि बताना चाहिए, क्योंकि हमें जो है ना अपने दादा का नाम पता है, अपने पिताजी का नाम पता है, एक पीढ़ी और आगे चले जाए उनका नाम पता है, लेकिन जो हमारे पहले के पूर्व के थे उनका पता नाम पता नहीं है, और वो कहाँ से आए थे। तो हमारे पूर्वज ना, यहाँ सामने है गैर गाँव, तो यहाँ से आए हैं हमारे पूर्वज। तो यहाँ इस साइड में रहते हैं हमारे सिनवाल के 2 मवासे, एक भाई जी और हैं, और एक यहाँ नीचे है भाई जी, और एक हमारे ताई जी हैं। और इस साइड में हमारे ये सामने सिनवाल खोला बोलते हैं यहाँ के लिए, और इस साइड में हमारे कुछ भाई बहन और कुछ अभी कमान में है। तो ये जो छोटी छोटी जानकारी है ना, तो मुझे लगता है कि ये हमारे आने वाली पीढ़ी को पता होनी चाहिए। बाकी अभी ढोल और दमों को आग में तपाया जा रहा है ताकि ये अच्छे से गरजें। और हमारे अमरदास जी और हमारा अनेस, मेरा दोस्त है, तो ये मेरा बचपन का दोस्त है, लंगोटिया यार। तो ये नंगारा बजैया है, तो बहुत पहले से ये नंगारा बजैया है, और आज भी ये नंगारा बजैया है। ये ढोल कब पकड़ेगा है ला,
ये ढोल कब देखेंगे हम तेरे कंधों पर? कंधों पे तो देखा है लेकिन गाते हुए नहीं देखा मैंने। वो दिन कब आएगा है नेस? कबरियों को जब बुढ़ा हो ना। तो चलो ठीक है, मजाक मस्ती खैर। तो अभी यहाँ पर देवताओं के मंडाण लगने जा रहे हैं, वो दिखाएंगे हम आपको। ये क्या ही गर्जना है ढोल दमों की। तो अभी यहाँ पर देवी को नचाया जा रहा है, और जो हमारे ढोल वादक है ना, तो ये जो कांटे लगा रहे हैं, तो ये समय पर देवी के कांटे लगाई जा रही है। और जो देवी की कांटे के साथ साथ में कई सारे नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये जो देवी के साथ में गण चलते हैं ना, उनका नाम का उच्चारण कर रहे हैं। जैसे भैरू हो गए, कोटगढ़ के भैरू हो गए, और भी कई सारे गण चलते हैं। तो उन सभी का नाम का सुमिरन करते हुए यहाँ पर सभी देवताओं को पुकारा जा रहा है। सभी ग्रामवासी आने लगे हैं माता के मंदिर में, और अभी यहाँ पर देवी को नचाया जाएगा। और अभी इस समय भैरव देवता को अवतरित किया जा रहा है हमारे फादर साहब पर।
देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है, ये देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ जब किसी का शुद्धि को रहता है ना, तो ये देख सकते हैं आप, बड़ा जी और शुद्धि को रखा, तो इसलिए बड़ा जी साइड पे हो रखे हैं हमारे बड़ी जी। और हमारा जब हो रखा तो और अगर हमारा जैसे हो रखा था ना, तो मैंने भी वहाँ साइड पर होना था, जैसे भाभी जी और बैठे हुए सामने, तो ऐसे हमने साइड पर बैठा रहता था। लेकिन अभी हमने आह्वान कर दिया, तो इसलिए हम देवी माँ के मंदिर में नाच सकते हैं और नचा सकते हैं। तो जैसे नाचते हैं ना, और उसके बाद देवी के जमाने को नचाया जाता है। क्योंकि आप लोगों ने कभी भी देखा होगा माता शेरावाली के साथ में भैरव बाबा और बजरंगबली चलते हैं और झंडी लेके चलते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से माता के जमाण हैं, झंडी समझे आप, जमाण ये हैं, तो इनको जो है नचाया जाता है खुशी के तौर पर। अभी देखो जमाण नचाने का आदेश देंगे भैरव देवता, तो अभी भैरव देवता ने जमाण नचाने का आदेश दे दिया है, तो अभी सभी जमाण नचाए जाएंगे यहाँ पर। हमारे यहाँ पंडव नाच होना था और भी कई सारे देवी देवताओं ने नाचना था, लेकिन आज ये देवी देवता सभी लुप्त हो गए हैं और उनकी बसवा भी नहीं है। तो आज भी कई सारे जो ऐसे देवी देवता हैं जो नाचते हैं, लेकिन जिनमें कि कई सारे बसवा यहाँ पर हैं, लेकिन वो नाच नहीं सकते हैं क्योंकि उनके घर पर सुतीक हो रखा है, यानी कि बच्चा हो रखा है। तो इसके लिए अब देखते हैं और अभी कितने देवी देवता नाचते हैं आज। तो हमारे यहाँ प्रतिवर्ष 9 दिनों के लिए या 7 दिनों के लिए या 5 दिनों के लिए या 3 दिनों के लिए देवी माता बाहर आती हैं आषाढ़ के महीने में, और देवी माँ के समय भोग दिए जाते हैं भंडारण के रूप में। कुछ इस प्रकार से एक अलग ही जोश और हर्ष उल्लास देखने को मिलता है सभी भक्तों के अंदर, देख सकते हैं आप। जटलों के भैरव नाच रहे हैं। तो कल जहाँ मंदिर में गए थे ना, मुंड्रा के भैरव और जटलों के भैरव के मंदिर के पास, तो वही जटलों के भैरव अभी अवतरित हो रहे हैं कि हमारे दीदी पर।
आज के समय में जब से हमें जो है बाहर रोजगार के लिए जाना पड़ता है ना, तो तब से जो है जेंट्स लोग कम दिखाई दे रहे हैं। हमारे गिने चुने बुजुर्ग और कुछ नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं जो कि आजकल छुट्टियों में घर आए हुए हैं। बाकी जितने भाई हमें हमारे बाहर उत्तराखंड से देख रहे हैं ना, माता रानी सभी की मनोकामना और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। तो आज दूसरे दिन का मतदान भी संपन्न हो गया है और अभी सभी जवानों को अंदर रखा जा रहा है और अब आएंगे हम मंदिर में कल। तो अभी मैं अपने लंगोटिया यार के साथ जा रहा हूँ घर की ओर। तो मैं और अनेस जो है ना, बचपन में भाई साहब ये जो ढोल दमो है ना भयंकर बजाते थे। अनेस याद है? हैं? याद है। तो हमने बचपन में ऐसे छोटे छोटे से ढोल दमो बनाए हुए रहते थे और देवता नाचाते थे। छोटी छोटी लड़कियां हमारे साथ की जो सहेलियां थी उन पर। मैं ये बोल रहा हूँ भाई जी, हाँ, ये ढोल दमो आपने बजाया बोलो बचपन में? हमने बजाए है ना? बजा बड़ी रंगाताउन थे, बड़ी बजाऊं था। हाँ। हाँ, बड़ी रंगाताउन थे बोला। बिल्कुल। ऐसा आनंद, ऐसे जीवन चलना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। पीछे की पीढ़ी नई पीढ़ी को हाँ। पता लगेगा। पता हो कि ऐसी संस्कृति हमारी है। बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। परंपरा चलनी चाहिए। बिल्कुल भाई है जी, कि नहीं? बिल्कुल बहुत भाई। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद बोला। ओके। तो ये जो ढोल दमो है, ये जितने भी हमारे पहाड़ी भाई होंगे ना, लगभग सब ने बजाए होंगे। क्या बोलते हैं मर्दान जी? एकदम ढोल दमो बजता ही ऐसा है कि मन करता है कि बजाएंगे। बजाएंगे। हाँ, तो हम लोग तब बजाते थे। तो आप में से कितने भाई बहनों ने ढोल दमो बजाया है, कमेंट जरूर करें। तो चलो अमरदास जी, बाय बाय। तो अभी शाम के समय कुछ इस प्रकार के नज़ारे हैं हमारे गांव के। काफ़ी शांति है और बस चारों तरफ पक्षियों का और नेचर का ही शोर है। और आजकल हरियाली धीरे धीरे बढ़ने लगी है इन पहाड़ों में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय इन पहाड़ों में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गोलू देवता के बारे में अपने पिताजी से। तो गोलू देवता मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, गुरिल देवता को बोलते हैं। तो कुमाऊं साइड में गोलू देवता बोलते हैं और हमारे यहाँ गुरिल देवता बोलते हैं। तो उनके बारे में कुछ जानकारियाँ जो मैं जानना चाहता हूँ। बाकी अगर आप में से कई सारे भाई बहन अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो पिताजी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो मैं पिताजी आज आपसे ये जानना चाह रहा था, ये जो हमारे गुरिल देवता हैं जिनको कि कुमाऊं में गोलू देवता के नाम से जाना जाता है, तो ये हमारे गढ़वाल मंडल में कहाँ से और कैसे कैसे करके आए हैं, कुछ बताएं जरा हमें इन सब चीज़ों के बारे में। ये गोलू देवता जो है इसका मूल है कुमाऊं में। अच्छा जी। तो कुमाऊं से आया हुआ है यहाँ। हाँ जी। तो कुमाऊं से ये आया था बल रजे के टाइम पे। अच्छा। रजे का ज़माने में ये देवता हमारे यहाँ आया गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल में। तब यहाँ इसको जैसे मतलब लोगों ने स्थान दिया, ये न्योता भी बोलता था किसी के घरों में। हाँ हाँ हाँ। तो ये ऐसा है कि जब इसको मानते हैं ना, हाँ हाँ। तो जैसे डोले के साथ भी जाता है। हाँ जी। और जैसा लगाया में बोलते हैं ना घात में, घात में। हाँ। वो ये ऐसे में भी जाता है। अच्छा अच्छा। तो इसकी पूजा दो होती एक ही प्रकार की, हाँ हाँ। लेकिन एक तो दो लोग दीजिए और जान दो, वो खुशी का उसकी वो अलग खुशी की है। हाँ। और जो घात में जाता है तो जब इसको स्थान देते हैं लोग तब इसकी पूजा होती है। तो इस देवता की पूजा किस प्रकार में की जाती है, कुछ बताएंगे जरा उसकी विधि हमें। इसकी विधि क्या होनी है, इसकी विधि ऐसी होती है 364 बलि होती है इसकी। अच्छा। 364 बलि होती है इसकी जब पहले पूजा होती है कम से कम। हाँ जी। 364 बलियों में मतलब ये नहीं कि मतलब रक्ति बहाना है, मतलब कुछ इसमें अन्य चीज भी है। अन्य चीज में जैसे कांटे वो भी हाँ। बलि में है गिने जाते हैं। जब शुरू में देते हैं 3 बलि होती है। अच्छा अच्छा। मुर्गा हो गया, बकरा हो गया, मेंढा हो गया। और हाँ। ये 3 बलि तो ये हो गई। हाँ जी। और अन्य और जो छोटी मोटी चीज होती है वो 364 बलि करनी पड़ती है इसकी। मतलब 364 बलियां एकत्रित करनी है तब जाके तब इसकी समैण पड़ती है। अच्छा। समैण बोलते हैं उसको। पानी की जगह पड़ती है, सेपन, जहाँ पानी का सेपन हो या कहीं गदरा है। तो मतलब इसकी भी जैसे दिशा होती है ना। हाँ। जैसे मतलब जहाँ की ध्यान है। हाँ, जो ध्यानी को होगा तो ध्यानी की दिशा पड़ेगी। हाँ। और जो कई कई को लगाने हो बोलो
तो मान लिया जिस दिशा का होगा उसी दिशा पड़ेगी, हाँ, मतलब जिस दिशा से आ रखा है वो देवता, उसी दिशा पड़ेगी। और उसका मतलब पता, मतलब देवता के पास बाकी मतलब हाँ और बोलते हैं जैसे वो आपने। हाँ वो देवता के पास निकलता है, बोली कौन कैसा आ रखा है, क्या आ रखा है। लगाया होगा तो लगाया का तौर से पूजा जाएगा, और दैजोर होगा तो दैजोर रूप में पूजा जाएगा। मतलब ये है, हाँ, अच्छा। उसको जो है वहाँ कुमाऊँ में सब जैसे ग्राम सभा है सब इकट्ठे मानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका बहुत बड़ा मंदिर बताते हैं वहाँ। और यहाँ जो है हम ऐसे ही पूछते हैं जैसा मतलब मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ तो मतलब ऐसा है कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक घर में हमारे गांव में जो है ऐसा परिवार कहाँ है, ये हमारे गांव में नहीं, अन्य गांव में भी। तो पहले के समय मतलब जब ये देवता आया था ना, मतलब कुमाऊं मंडल से, गढ़वाल मंडल में, हाँ तो मतलब खास करके हमारे गांव में मतलब पहले ऐसा था कि इस देवता का शायद नाम भी नहीं लेते थे ना। ना पहले डरते थे, वो जब इसकी वो थे उस समय इसकी जब बौर भंपल था ना, हाँ तो इसके जब कहीं घड़ियाल ना लगे जन नहीं हो घड़ियाल कहीं, हाँ। तो इसका ऐसा बताते नहीं, हमने भी देख रहा है, इसके जो है पूरा मकान तक हिलता था और पशु था नाचते थे। अच्छा जी। मन की तो जितना परिवार में होंगे वो भी नाचते थे, पर लेकिन अब कीर्ति कम हो गई, ये इतना वो आए हो। तो जब आखिर में वो तो पशुआ पकड़ता था गिट पर, लेकिन हिलाता था, इतनी सब बात है, शक्तिवान था। मतलब ये देवता ही मतलब माने जाने देवता है, मतलब हाँ ये मतलब शक्तिमान है। क्या बोलते हैं वो, घुघुती, मतलब कैसा है मतलब हाँ गुप्ती को पंछियों को निसाब, कैसे कहता वो? पंचों को निसाब। हाँ, पंछियों का निसाब किया था इस देवता ने, हाँ मतलब उन्होंने मारा था जंगल में ना किसी ने, ऐसा कुछ था ना। जंगल में मारे थे, और इसके बच्चे जैसे खाए भी था वाले गोयरों खाए रहा कि कहीं खाए रहा वाले बताऊंगा। हाँ तो तब नहीं बोला ही बोली तो पंचों को निसाब कर दो। हाँ। तो मतलब उन्होंने पंछियों का निसाब किया था, तो मतलब हाँ पक्षियों का निसाब करने वाला देवता है ये। देवता शक्तिवान है, ऐसी बात नहीं। शक्तिवान है बिल्कुल। जिस घर में ये देवता होता था ना, हाँ हाँ उस घर में कोई रिश्ता करके राजी नहीं होता था। हाँ पर अब नहीं तो प्रत्येक घर में हो गया, हाँ तो अब क्या करना है, अब तो एक बराबर है। हाँ। अब एक बराबर है, लेकिन अब तो खैर ऐसा है कि मतलब इतना वो डरने वाली बात है अब ही नहीं। अब वो डरने वाली बात नहीं है। पहले तो इसकी मीट मच्छी भी नहीं, जैसा इसकी मीट भी घर भी नहीं लाते थे, हाँ, डरते थे मतलब। डरते थे, खाने के लिए नहीं जाते थे उस बिल्कुल समय। बिल्कुल। और आज के टाइम पे तो सब जा रहे हैं, हाँ। घर भी ला रहे हैं तो खा भी रहे। तो उस टाइम ये नई नई चीज थी, तो नई नई चीज़ बहुत डरते, ज्यादा डरते बहुत बहुत डरते थे। जब ये नए नए हमारे इलाके में आया तो उस समय बहुत डरते थे। इसका कुछ ऐसा घड़ियाला लगता ना, सुनने तक नहीं जाता था कोई। हाँ, मतलब घर के सदस्य बस। भाई वो अपने परिवार होगा जिसका पास, दूसरा नहीं जाता था। हमने तो जब इसका घड़ियाला लगता है सब जा रहे हैं। मतलब ये इसके गड्ढा मतलब ये कि साहब भूत देवता सब नाचते हैं। 3 होते हैं, गढ़देवी होती है, कलवा होता है हाँ और गुरेल। हाँ। तो कलवा कई देवता गए मासु देवता बोन, कई गए वो नाते बोन। अच्छा, मांस देवता भी रहते हैं। हाँ मासु देवता नहीं गुरेल गए। अच्छा, गुरिल के हर साथ। हाँ हर कई गए नहीं, अलग अलग कई गुरेल गए वो नाते यूँ चाहिए। तो इनके साथ में तो एक उल्टा पाँव भी नाचता है, उसको क्या बोलते हैं, कलवा। वो कलवा बोन, अच्छा, उल्टे पाँव नाचते हैं वो उनके कलवा हाँ। वो गुरेलों को भाई से छोटो, अच्छा, गुरिल का छोटा भाई है वो। और गढ़देवी तो उनकी बैंड। बैंड छ। अच्छा अच्छा। तीन गढ़माला बोला पर तानी गढ़देवी बोला, हाँ, हमारे यहाँ गर्दी भी बोलते गढ़देवी बोलते हैं उनको। हैं, बैंड गढ़ मावा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। तो आज हमने गुरिल देवता के बारे में जाना है, तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ। तो पहले जब कभी देवता कुमाऊं मंडल से और गढ़वाल मंडल में आए थे ना, तो उस दौरान बहुत ही ज़्यादा खौफ था, मतलब कि लोग जो है ना, जिसके घर मतलब गुरिल देवता होगा वहाँ शादी तक नहीं करते थे, ऐसा वाला माहौल रहता था। लेकिन आज के समय में भी शायद कहीं कहीं जगहों पर है ये सब चीज़ें। और भी एक देवता है, उनका तो मैं नाम नहीं लूँगा, उन सब चीज़ों पर मैं फिर कभी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उन सब चीज़ों पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस देवता को जो है पक्षी का निसाब करने वाला देवता मानते हैं। तो जिन्होंने पक्षी का निसाब किया था वो खैर इंसान के लिए तो क्या ही कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और जो गोलू देवता को मानते हैं वो तो खैर जानते ही हैं कि गोलू देवता कितने शक्तिशाली देवता हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ थी गोलू देवता के बारे में जो कि मेरे पिताजी ने मुझे बताई। और मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, आज हमारे भाई जी मिले थे मुझे रास्ते में जब मैं अपने घर की ओर आ रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि भुला तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपने कल्चर को दिखा रहा है और अपनी आस पड़ोस की चीज़ों को दिखा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब सुनकर। और कई सारे और भी हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, यंग लोग हैं जो मुझे मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो कैसी लगी दोस्तों आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो को कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं हम आपको फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।